नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के हाल ही में हुए मॉक टेस्ट के बारे में। अगर ये टेस्ट देने के बाद ये लग रहा है कि स्कोर कुछ कम रह गया, तो ये विश्लेषण शायद सारे सवालों के जवाब दे दे। हम देखेंगे कि ये पेपर आखिर कितना मुश्किल था और इसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मॉक टेस्ट सच में मुश्किल था? जी हाँ, बिल्कुल था। ये सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं है। ज्यादातर उम्मीदवारों को ये पेपर काफी चुनौतीपूर्ण लगा और आज हम यही जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस बार के मॉक टेस्ट में करीब 47,000 उम्मीदवार बैठे। अब हो सकता है ये संख्या थोड़ी कम लगे और इसकी एक वजह ये भी है कि इसी दौरान होमगार्ड जैसी और भी परीक्षाएं चल रही थीं। तो जाहिर है काफी उम्मीदवार एक साथ कई एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। ये पेपर पिछले मॉक टेस्ट के मुकाबले वाकई में 4 से 5 सवाल ज्यादा मुश्किल था। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ज्यादातर उम्मीदवारों के स्कोर में लगभग 10 नंबर की गिरावट आई होगी, जो कि काफी मायने रखती है। लेकिन यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर पेपर मुश्किल है तो वो सभी के लिए मुश्किल है, किसी एक के लिए नहीं। इसका बस इतना सा मतलब होता है कि सिलेक्शन जो है वो थोड़े कम स्कोर पर होगा, बस। तो अब सवाल ये उठता है कि पेपर में ऐसा क्या था जो इसे इतना मुश्किल बना रहा था। चलिए अब जरा गौर से देखते हैं कि कौन से सेक्शन इस बढ़ी हुई मुश्किल के लिए जिम्मेदार थे। अच्छा, जब हम हर सेक्शन को अलग अलग करके देखते हैं तो असली कहानी सामने आती है। देखिए, रीजनिंग का लेवल तो लगभग पहले जैसा ही था और जीएसपी जैसा उम्मीद थी, चुनौतीपूर्ण रहा। मैथ्स में भी कुछ सवाल काफी मुश्किल थे। लेकिन असली खेल बदला हिंदी ने। हिंदी इस बार इतनी मुश्किल थी कि जो टॉपर्स पहले 35-36 स्कोर कर रहे थे वो भी लुढ़क कर 31-32 पर आ गए। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। और हिंदी के मुश्किल होने का असर आप इस बात से समझिए कि जो स्टूडेंट्स टॉप 5000 रैंक में थे उनका भी औसत गिरकर सिर्फ 29 सही सवालों पर आ गया। तो ये आंकड़ा बिल्कुल साफ कर देता है कि इस बार का असली गेम चेंजर हिंदी सेक्शन ही था। चलिए अब जरा स्कोर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि इस मुश्किल पेपर में एक अच्छा प्रदर्शन आखिर कैसा दिखता है और बाकियों के मुकाबले कौन कहाँ खड़ा है। तो इस मुश्किल पेपर में टॉप पर बने रहने के लिए क्या स्कोर चाहिए था? देखिए, टॉप 1000 स्टूडेंट्स में अपनी जगह बनाने के लिए स्कोर 248 से ऊपर रहा। वहीं टॉप 5000 में आने के लिए ये आंकड़ा था 232 प्लस। और टॉप 10,000 में शामिल होने के लिए 222 या उससे ज्यादा का स्कोर करना जरूरी था। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि मुकाबला कितना कड़ा था। मतलब संक्षेप में अगर कहें तो अगर किसी का स्कोर 222 से ऊपर है तो वो टॉप 10,000 उम्मीदवारों में से एक है। और इस लेवल के पेपर को देखते हुए ये एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। तो कम स्कोर को देखकर निराश बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर इस मॉक टेस्ट के लिए अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है? जिस तरह का ये पेपर था उसे देखते हुए ये अनुमान है कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ लगभग 220 के आसपास रह सकती है और महिला उम्मीदवारों के लिए ये करीब 205 के आसपास जाने की उम्मीद है। और ये सीधे सीधे पेपर के मुश्किल होने का ही नतीजा है। देखिए, कट ऑफ कोई पहले से तय किया हुआ नंबर नहीं होता। ये वो कम से कम स्कोर है जो परीक्षा की मुश्किल और सभी उम्मीदवारों के ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर तय होता है। तो ये समझना जरूरी है कि जब पेपर मुश्किल होता है तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाता है। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि एक मुश्किल पेपर का मतलब है एक कम कट ऑफ। तो अपने स्कोर को लेकर परेशान होने की जगह अब सोचने वाली बात यह है कि क्या तैयारी इतनी मजबूत है कि किसी भी तरह के सरप्राइज के लिए तैयार रहा जा सके, क्योंकि असली परीक्षा में तो कुछ भी हो सकता है।